डियर स्टूडेंट्स, थाइमस ग्लैंड के बाद अब जो आपका वीडियो लेक्चर है वो है पेंक्रियाज के बारे में। पेंक्रियाज के बारे में आपको मालूम होगा कि पेंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, हमारे बॉडी का ये मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, मिक्स ग्लैंड कहने का मतलब कि इसमें दोनों पार्ट है। इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एक्सोक्राइन पार्ट भी है और इसमें इंडोक्राइन पार्ट भी है। इसमें इंडोक्राइन पार्ट भी है। ठीक है, इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है और इसमें इंडोक्राइन पार्ट भी है। दोनों तरह के पार्ट है। ठीक है, जो एक्सोक्राइन पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एसिनस और ट्यूब्यूल्स। एसिनस और ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और जो इंडोक्राइन पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस। ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट है, ठीक है, 98% से लेके 99% तक। ठीक है, यानी कि पेंक्रियाज का 98 से 99% तक पार्ट यही है। कौन? एक्सोक्राइन पार्ट। और इंडोक्राइन पार्ट जो है, यानी कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस वाला पार्ट जो है, वो है मात्र 1 से 2%। ठीक है, बट ओनली 1 से 2% जो पेंक्रेटिक मास होता है, 1 से 2% जो पेंक्रेटिक मास है, इसी में लगभग 1 to 2 मिलियन क्या होते हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो कहता है ये कितना? 1 to 2 मिलियन। ये डाटा चूंकि एनसीईआरटी का है तो आपको याद भी रखना जरूरी है। ठीक है, इससे क्या निकलता है? इस पार्ट से क्या निकलता है? चूंकि जो ग्राइंड पार्ट है, इससे निकलता है पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस। और ये आपने पेंक्रियाटिक जूस पढ़ लिया है। किसमें पढ़ा है? ठीक है, ये पेंक्रियाटिक जूस किसमें पढ़ा है? ये आपने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके दो पार्ट थे, एक नॉन एंजाइमेटिक पार्ट, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट, ठीक है, और एक क्या है? एंजाइमेटिक पार्ट। और एंजाइमेटिक पार्ट में हमने क्या बोला था? 7 एंजाइम्स को, 7 एंजाइम्स को। और ये जो 7 एंजाइम्स हैं, उसमें हमने आपको एक ट्रिक बताया था। ठीक है, मनुकालिया, MANUCALIA। ठीक है, मनु TC मनुकालिया। ठीक है, 7 एंजाइम्स था, उसमें हमने एक ट्रिक बताया था। ठीक है, 7 एंजाइम्स, TC मनुकालिया। TC मनुकालिया यानी टिकट कलेक्टर कौन था? मनुकालिया। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, माल्टेज, न्यूक्लियस, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज, एमाइलेज। या पहले की वीडियो को देख सकते हैं। हमें इस चैप्टर में यहाँ पे पढ़ना है इंडोक्राइन पार्ट के बारे में, हमें पढ़ना है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बारे में। इसमें हमें पढ़ना है कि इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 2 तरह के सेल होते हैं। एक सेल होते हैं अल्फा सेल, मेनली एक सेल क्या होता है? अल्फा सेल। एक क्या होता है? बीटा सेल। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि 2 और सेल इसमें होते हैं। ठीक है, एक होते हैं डेल्टा सेल, डेल्टा सेल, और एक होते हैं पीपी सेल। क्या होते हैं? पीपी सेल। ठीक है, पीपी सेल से निकलते हैं पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, और इससे निकलते हैं सोमेटोस्टेटिन। इन दोनों का चर्चा एनसीईआरटी नहीं करता है, बट एक एक लाइन जानने में कोई दिक्कत नहीं है। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है कि अल्फा सेल और बीटा सेल दोनों से जो सेक्रीशन होगा उसको कंट्रोल करेगा, और जो पीपी सेल है वो पेंक्रियाटिक जूस की मात्रा को, इस पार्ट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, यानी पेंक्रियाटिक जूस जो निकलेगा वो
ना कम हो ना ज्यादा हो, उस चीज को कंट्रोल करेगा पीपी सेल, ठीक है। और जो डेल्टा सेल से निकलता है सोमेटोस्टेटिन, वो अल्फा सेल और बीटा सेल के बीच कोऑर्डिनेशन करेगा। तो मेन सेल जो है वो कौन है? अल्फा सेल और बीटा सेल। ध्यान दीजिएगा, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन। क्या निकलता है? ग्लूकागोन। और जो बीटा सेल है इससे निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन, ठीक है। इससे निकलता है इंसुलिन, ठीक है। इससे निकलता है ग्लूकागोन, इससे निकलता है इंसुलिन। मैं आपको पहले बताऊं कि जो ग्लूकागोन है और जो इंसुलिन है, ये दोनों का जो टारगेट है वो एक टारगेट कॉमन है। दोनों लीवर के हिपेटोसाइट सेल पे काम करता है, ठीक है। ये भी हिपेटोसाइट सेल पे काम करता है, ठीक है। यानी इसका टारगेट क्या है जी? टारगेट है लीवर का हिपेटोसाइट सेल, हिपेटोसाइट सेल, ठीक है। इसका भी है लीवर का हिपेटोसाइट सेल, हिपेटोसाइट सेल, ठीक है। प्लस इसका एक और टारगेट है एडिपोज टिश्यू का, एडिपोज टिश्यू का एडिपोसाइट सेल, एडिपोसाइट सेल, एडिपोसाइट सेल, ठीक है। यानी कि अल्फा सेल से जो ग्लूकागोन निकलता है उसका टारगेट मात्र एक है। कौन? उसका टारगेट मात्र एक है, हिपेटोसाइट्स ऑफ लीवर। और इसका टारगेट दो है, एडिपोसाइट्स प्लस हिपेटोसाइट्स, दोनों है इसका टारगेट, ठीक है जी। तो ये क्या करता है? ग्लूकागोन क्या करता है? ये ग्लाइकोजन को तोड़ के, ये ग्लूकागोन क्या करता है? ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ठीक है। और क्या करता है? ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है, यानी उसका लाइसिस करता है। क्या करता है? लाइसिस, ठीक है। यानी ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ग्लूकोज में बदलता है। एक्चुअली में ग्लाइकोजन बना हुआ किसका होता है? ग्लूकोज का। तो इसका काम है ग्लाइकोजन को तोड़ना, ग्लूकोज में बदलना, ठीक है। यानी ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में बदलना, उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस। क्लियर है पॉइंट? उसको बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। यानी ग्लूकोज मतलब ये बनाता है, ठीक है। अब देखिए, ये ग्लूकागोन एक और काम करता है, ये प्रोटीन को भी तोड़ता है, यानी प्रोटियोलाइसिस। ये लिपिड को भी तोड़ता है, लाइपोलाइसिस। और इन दोनों को तोड़ के भी ये लास्टली, ठीक है, लास्टली फॉर्म, ठीक है, लास्टली फॉर्म ग्लूकोज, लास्टली फॉर्म ग्लूकोज। अगर इन दोनों से ग्लूकोज बने, यानी एबनॉर्मल कंडीशन के द्वारा ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज बनना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से, बट ग्लूकोज अगर प्रोटीन के टूटने के बाद ही बने, ठीक है, लिपिड के टूटने के बाद बने, जो काम आपको मैंने पहले बताया था, याद कीजिए, एड्रिनल ग्लैंड जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन निकलते हैं, कैटेकोलामाइन, यानी कि एड्रेलिन और नॉरेड्रेलिन, वो भी ये काम करता था। उसका भी काम इसी की तरह था। और मैंने बताया था सेकेंड लेयर से जो निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेकेंड लेयर से जो निकलता था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसका प्रिंसिपल हार्मोन था कॉर्टिसोल, उसका भी काम कुछ हद तक यही है। तो ग्लूकागोन, कॉर्टिसोल और एड्रिनल मेडुला हार्मोन, ये तीनों का फंक्शन कॉमन है, ग्लाइकोजन को तोड़ना, ग्लूकोज को बनाना। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये नियम के अकॉर्डिंग है। बट प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज बनना, लिपिड को तोड़ के ग्लूकोज बनना, उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब बताइए, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो या ग्लूकोजेनेसिस हो, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज बनना, लिपिड को तोड़ के ग्लूकोज बनना, और ग्लूकोजेनेसिस ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनना। ये दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, यानी कि मतलब लीवर सेल के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है।
ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है। यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, और वो ग्लूकोज किधर जा रहा है? कहता है ब्लड में जा रहा है, ब्लड में जमा हो रहा है। तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम, यानी कि किसी भी तरह ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? ग्लूकागोन। इसलिए इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? हाइपरग्लाइसेमिया कर रहा है। क्या कर रहा है? हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा रहा है। क्लियर है? और एक बात बताइए, अगर ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा रहा है, इसका मतलब हिपेटोसाइट सेल के द्वारा ये ग्लूकोज के इंटेक को भी क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है, अंदर लेने के लिए नहीं दे रहा है, और ये उल्टा बाहर निकाल रहा है। यानी कि अंदर ये ले नहीं रहा है, उसके इंटेक को इसने क्या किया? कम कर दिया। ठीक है, यानी कि लीवर के अंदर ये उल्टा ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना रहा है, यानी ग्लूकोज वहां से बाहर निकलेगा, ग्लूकोज को अंदर आने नहीं देगा। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि इसका एक और काम है। ये क्या करेगा? इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेक ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इनहिबिट द इंटेक एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय हिपेटोसाइट्स। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, ये पार्ट आपको कंप्लीट है, ग्लूकागोन वाला। यानी ग्लूकागोन मेनली करता क्या है? ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लाइकोजन चूंकि ग्लूकोज का ही बना होता है, आप जानते हैं ग्लाइकोजन क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। तो ग्लूकोज का बनना लाजमी है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रोसेस है। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। बट प्रोटीन टूट के भी ग्लूकोज बनेगा और लिपिड टूट के भी ग्लूकोज बनेगा, उसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी ये तीनों तरीके से ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। यानी ये एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। क्लियर है? और चूंकि ये तोड़ने वाला, यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़े या ये प्रोटीन को तोड़े या लिपिड को तोड़े, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक हार्मोन। यानी कि बताइए, ग्लूकागोन को हम लोग क्या बोलेंगे जी? हम लोग बोलेंगे कैटाबॉलिक हार्मोन। क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक हार्मोन। ठीक है, अब आइए, कहता है इंसुलिन। इंसुलिन का टारगेट सेल दो है, एक है एडिपोसाइट्स, एक क्या है? एडिपोसाइट्स। यानी कि इंसुलिन का टारगेट सेल दो है, एक है एडिपोसाइट्स और एक है, ठीक है, कौन सा? वही हिस्टियोसाइट्स। लीवर का सेल, एडिपोज टिश्यू का सेल, दोनों जगह पे ये क्या करता है? ठीक उल्टा काम करता है। ये इंटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाता है। इंटेक ऑफ ग्लूकोज को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, दोनों के द्वारा ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। यानी जो एक्स्ट्रा ब्लड में ग्लूकोज होता है उसका मूवमेंट करवाता है, ब्लड टू एडिपोसाइट्स, ब्लड टू हिस्टियोसाइट्स, और वहां पे क्या करता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। यानी ये वहां पे ग्लाइकोजन बनाता है, यानी ये एनाबॉलिक फंक्शन करता है, यानी कि ग्लूकागोन का ठीक उल्टा फंक्शन करता है। ठीक है, ग्लूकागोन क्या करता था? इनहिबिट द इंटेक ऑफ ग्लूकोज। ये क्या करता है? ठीक है, क्या बोलेंगे? स्टिमुलेट द इंटेक ऑफ ग्लूकोज बाय, क्या बोलिएगा? बाय हिस्टियोसाइट्स। ठीक है, हिस्टियोसाइट्स एंड, ठीक है, क्या बोलिएगा? हिस्टियोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। साथ ही साथ क्या करता है ये? ठीक है, ये ग्लूकोज से ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन करता है। यानी ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन करता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। यानी ये है
एनाबॉलिक हार्मोन, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगा, जबकि ग्लूकागोन में आपने क्या भरा था, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना रहा था। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, ये इनटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाता है। ठीक है, यानी उसका ठीक उल्टा काम करता है, यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूज में लाता है और ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। तो कहता है ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में क्या सिर्फ इंसुलिन का हाथ है? नो, इसमें इंसुलिन का भी हाथ है, इसमें ग्लूकागोन का भी हाथ है। ग्लूकागोन अगर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है तो इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है। अगर ग्लूकागोन को हमने यहां पे बोला हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इसको क्या बोलेंगे जी, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ग्लाइसेमिक हार्मोन। क्यों? ये क्या करता है जी, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करता है, कम करता है, लेस करता है। यानी ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इनटू लीवर सेल एंड एडिपोज टिश्यू सेल। यानी एडिपोज टिश्यू के सेल के अंदर, ठीक है, लीवर के हिपेटोसाइट सेल के अंदर इनटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ावा देता है, उसको यूटिलाइज करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। अब सोचिए अगर इंसुलिन ना हो तो क्या होगा। इंसुलिन नहीं होगा तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चलाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उसका इनटेक नहीं होगा, यूटिलाइजेशन नहीं होगा। किसमें? उसका इनटेक और यूटिलाइजेशन नहीं होगा किसमें, कहता है एडिपोसाइट सेल में और हिपेटोसाइट सेल में। तो ब्लड में उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, फिर यूरिन में बढ़ेगा और उसी को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलिटियस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटियस। इसलिए कहा जाता है इंसुलिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, डायबिटीज मेलिटियस होता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका था अल्फा सेल और बीटा सेल के बारे में। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें सबका एक समरी करें, ठीक है, तो अगर हम समरी को देखें तो हम लोग क्या कहेंगे ये मैं आपको बताता हूं, मैं मिटाता हूं। देखिए दोनों की अगर समरी करें तो हम बोल सकते हैं अल्फा सेल और बीटा सेल। इससे क्या निकलता है, कहेंगे ग्लूकागोन। इससे क्या निकलता है, इंसुलिन। पहले तो मैं इसके लिए एक ट्रिक बता दूं आपको, अजीब अजीब बोलते हैं अजीब। ए से अल्फा सेल, जी से ग्लूकागोन, आई से इंसुलिन, बी से बीटा सेल। ठीक है, अब देखिए कहता है ग्लूकागोन ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है और किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। ये ठीक उल्टा काम करेगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन करता है। ठीक है, यानी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है। ठीक है, ग्लाइकोजन को तोड़ना और ग्लूकोज का निकलना, ग्लूकोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, बट चूंकि ये मेन काम इसके टूटने के बाद ग्लूकोज बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं एनाबॉलिक हार्मोन, सॉरी कैटाबॉलिक हार्मोन, कैटाबॉलिक हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनाबॉलिक हार्मोन, इसको बोलते हैं एनाबॉलिक हार्मोन, इसको बोलते हैं एनाबॉलिक हार्मोन। ठीक है, ये ग्लूकागोन क्या करता है, ठीक है, inhibit intake of
ठीक है, ग्लूकोज, intake of glucose and utilization by hepatocytes. hepatocytes ये क्या करता है, stimulate intake and utilization of क्या बोलेंगे, ग्लूकोज by hepatocytes and adipocytes both. ये क्या है जी, ये है हाइपरग्लाइसेमिक, ये क्या है जी, हाइपोग्लाइसेमिक। क्लियर है। और ये दोनों के, ठीक है, कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कौन करता है, दोनों के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो है सोमेटोस्टेटिन। ये था टोटल आपका पेंक्रियाज के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, छोटा छोटा टॉपिक है, टेस्टिस के बारे में, ओवरी के बारे में, हार्ट के बारे में, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा किडनी के बारे में। ये सब पढ़ने के बाद हार्मोन एक्शन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।